हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। आज जो है चीनी पर आधारित मैं उन सभी सवालों को पकड़ के लाई हूँ जो आपके एग्जाम में छूट जाते हैं आपके हाथ से। ठीक है, तो आज के बाद आपके हाथ से कभी एग्जाम में वो सवाल नहीं जाने वाले, कभी नहीं छूटने वाले आपके हाथ से। ठीक है, एकदम कस के पकड़ के रखेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे। अंत तक नहीं देखे तो छूट ही जाएगा, समझे? तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। सारे सवाल आज आपको कराएंगे सिर्फ चीनी पर आधारित, जो परसेंटेज में पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल है आपके, चीनी का मूल्य 20 रुपए प्रति केजी से बढ़कर 30 रुपए प्रति केजी होने पर एक गृहिणी को खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मद पर कोई खर्च ना बढ़े। ये आपका पहला टाइप है। तो देखिए, मान लीजिए कि उसका प्राइस जो है पहले कितना था, इसमें तो दिया हुआ है, मानने की कोई जरूरत नहीं, 20 रुपए था, बढ़ के कितना हो गया, 30 हो गया। तो अब एक गृहिणी कह रही है कि हमारे पास 20 रुपए ही है, तो हमें कितना कम करना होगा? 30 रुपए तो खर्चा हम नहीं कर पाएंगे, तो 10 रुपए कम करना होगा। कितने से? 30 से। तो ये परसेंटेज में पूछ रहा है, डिवाइड कर दीजिए। 3 3 9 3 3 9 1/3%। कहाँ कुछ है इसमें, एकदम चुटकियों में बनेगा सवाल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी पहला ही का ही टाइप है, लेकिन इसमें देखिए क्या हो रहा है। अब सवाल है, संतरे का मूल्य 25 रुपए प्रति किलोग्राम से अब घट कर, पहले में क्या था, बढ़ जा रहा था, इसमें घट रहा है, बस इतना ही अंतर है। दोनों एक ही टाइप का सवाल है। तो देखिए, पहले कितना था, 25 था, 25 था, अब घट के कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, चलिए भाई, अब घट गया है तो अब ज़्यादा खरीदेंगे। आम 25 रुपये दे रहा था, 15 का छूट मचा हुआ है, ज़्यादा खरीद के ले आएंगे। तो अब देखिए कितना बढ़ाना पड़ेगा अब आपको, 10। तब कितने से बढ़ा रहे हैं, 15 से बढ़ा रहे हैं, तो गुना कितना, 10 100। अब इसको काटिए, 5 दूना 10, 5 3 15, ये हो जाएगा 200/3। डिवाइड करेंगे, 3 6 18, 3 6 18, 2/3%। ऑप्शन कौन सा, ए। इतना आसानी वाला क्वेश्चन सब है और आप लोग छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, आज के बाद कभी भी नहीं छोड़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, संतरे के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर। ये अब आपका टाइप नेक्स्ट है। वो पहला टाइप था, ये दूसरा टाइप है कि संतरे के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक जो है 250 रुपए में पहले से 5 किलोग्राम संतरा कम खरीद पाता है। तो संतरे का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य। देखिए, इस टाइप में दो तरीके का क्वेश्चन आता है। एक आपका पूछेगा बढ़ा हुआ मूल्य, एक पूछेगा घटा हुआ मूल्य। तो बढ़ा हुआ मूल्य को हम लोग बोलते हैं करेंट प्राइस, और घटे हुए मूल्य को हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक मूल्य, या उसको इनिशियल प्राइस बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो 250 रुपये में जितना रुपया वाला बात हो ऊपर रखेंगे, और जितना कम या अधिक खरीदना है उसे हम लोग नीचे रखते हैं। ठीक है, तो 250 रुपये में कितना केजी कम खरीद रहा है, 5 केजी। वृद्धि कितना हुआ था, 10% का, तो जितना इंक्रीजमेंट हो वो यहाँ डाल लीजिए। और कितने से हो रहा है, तो सॉरी, बढ़ा हुआ मूल्य पूछा, मतलब करेंट प्राइस। ये आप क्या निकाल रहे थे, करेंट प्राइस। ठीक है, तो करेंट प्राइस निकालना हो 100 दे दीजिए यहाँ। अब इसको काटेंगे, तो इसे 25 25, ये 0 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा, तो 5 रुपये पर केजी। तो बढ़ा हुआ मूल्य क्या था, 5 रुपये पर केजी बढ़ गया, मतलब एक एक केजी पर 5 रुपया और बढ़ गया। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसी तरह है, लेकिन इसमें इस बार आपका पूछ लिया क्या, इनिशियल प्राइस, आरंभिक मूल्य पूछा है। ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए 1035 रुपया, तो 1035 रुपया, सॉरी 1035 रुपया, तो रुपया हमको कहाँ लिखना है, ऊपर में। और कितने का इंक्रीजमेंट हुआ, 15%। ये आपको पूछा है इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस पूछा है। ठीक है, चलिए, तो 1035 में कितना कम या अधिक खरीद रहा है, 30 केजी। तो देखिए वृद्धि हो गया है, तो 30 केजी क्या करेगा, कम ही खरीदेगा ना। तो 30 केजी कम या अधिक वाला नीचे रखेंगे। अब देखिए इनिशियल प्राइस पूछ रहा है, इतने परसेंट का क्या हुआ है, इंक्रीजमेंट हो गया है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 100 में 15 ऐड करके देंगे। अब यहाँ हुआ 1035 गुना 15 डिवाइडेड बाई 13 × 115।
चलिए 15 से इसे काटेंगे 2 बार में, 15 से ये कट जाएगा 9 बार में, 9/2 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4.5 रुपया पर केजी। ठीक है, चलिए ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर 1 ही है इसका भी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे जो क्वेश्चन है, हाँ चलिए, अब इसमें पूछा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर, इससे पहले वाला टाइप क्या था कि इसमें वृद्धि हो रहा था, और सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन वृद्धि की जगह आप क्या दे दिया, अब आपका कमी दे दिया। ठीक, तो कह रहा है 20% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 500 रुपये में 5 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है। तो अधिक खरीद पाता है तो चीनी का प्रारंभिक, चीनी का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य, तो घटा हुआ मूल्य का मतलब क्या हो गया? करेंट प्राइस हो गया। तो अब आपको निकालना है करेंट प्राइस। ठीक है, चलिए, तो यहाँ है कि 500 रुपये में, तो 500 रुपया ऊपर लिखेंगे, और जितना कम या अधिक केजी खरीद पाता है नीचे लिखेंगे, तो 5 केजी। और कितना प्रतिशत कमी हुआ था? तो 20%, तो 20 लिख दीजिए। और इसमें पूछा है करेंट प्राइस, तो करेंट प्राइस के लिए यहाँ क्या करेंगे? 100 लिखेंगे। ठीक है, करेंट प्राइस के लिए क्या लिखेंगे? तो 100 लिखेंगे। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 20 रुपये पर केजी हो जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन क्या आएगा आपका? एक ऑप्शन है, 1 नंबर ऑप्शन आएगा ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर कहता है, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपका आरंभिक मूल्य इनिशियल प्राइस पूछा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? करेंट प्राइस पूछा था, अब इसमें इनिशियल प्राइस पूछा है आपका। ठीक है, तो चलिए, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण 500 रुपये में 5 केजी चावल जो है आपका क्या है? अधिक खरीद पाता है। तो ये आपका पूछा है कौन सा? इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस। ठीक है, चलिए, तब 500 रुपये में 5 केजी अधिक खरीद पाता है, कितने का कमी हुआ है? 20% का। और जब इनिशियल प्राइस पूछे तो 100 में से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 20। तो अब कितना हो जाएगा? 500 गुना 20 बटा 5 गुना 80। अब देखिए 5 से इसको काटिए, 100 टाइम्स में कट जाएगा, 20 चौका 80, 4 पचे 20, ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 4 से काटेंगे 25 बार में कटेगा, ये हो जाएगा आपका 25 रुपये पर केजी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बहुत ही आराम से इसको समझिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस सब टाइप में। चलिए 7वां क्वेश्चन है, अब उससे थोड़ा सा आपका अगला लेवल आ गया, करने का मतलब नेक्स्ट टाइप है आपका। तो चीनी के मूल्य में 40% वृद्धि होने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी के खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। तो अब देखिए, मान लिए कि चीनी का जो प्राइस है कितना रहा होगा? 100 रहा होगा। अब इसमें 40% इंक्रीजमेंट हो गया तो कितना हो जाएगा? 140। अब एक परिवार जो है उसका जो है वो कह रहा है कि नहीं, हम सिर्फ 10% ही वृद्धि कर पाएंगे अपने खर्चे में, 10% ही उसको क्या कर पाएंगे? खर्चे में वृद्धि कर पाएंगे। ठीक है, 10% से अधिक नहीं। ये कह रहा है कि हम अपने खर्चे में 10% ही वृद्धि कर पाएंगे। तो 140 से 10% 110 तक आने में कितना लगेगा? तो आप कहेंगे कि 30 घटाना पड़ेगा। 30 कितने से घटा रहे हैं? 140 से। तो 100 में कितना? काट दीजिए इसको, ये कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 0, तो 5 तिहाई 15। ठीक है, 5 तिहाई 15, एक सेकंड, 5 तिहाई 15, 0 बटा 7, इतना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ अच्छा एक चीज और दिया है कि यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत 28 केजी थी, तब आपको परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? इतना ही तक में हो जाएगा आपका काम, परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया? 3/14। अब देखिए इस टाइप में आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। तो देखिए ये जो होता है और ये दोनों को, इसे आपको मानना है इनिशियल कंजप्शन। ठीक है, और इसे मानना है आपका, ये तो आपका घटा हुआ है,
अगर कमी हो रहा है तो वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि का रखेंगे, या कमी होगा तो कमी का रखेंगे। ठीक है, चलिए। तो इनिशियल पहले कितना खपत था, 28 केजी था, 28 केजी खा रहा था, तो कितना गुना, 2 गुना, इसे भी 2 गुना कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 केजी। मतलब उस परिवार में पहले 28 केजी चीनी खपत हो रहा था, अब 6 केजी चीनी क्या हो गया, कम करना पड़ा। तो अब खपत कितना हो जाएगा, वही आपका पूछा है, करेंट कंजप्शन। तो करेंट कंजप्शन क्या हो जाएगा, करेंट कंजप्शन। तो देखिए 28 केजी पहले खा रहा था, 6 केजी कम कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 22 केजी अब खा रहा होगा प्रेजेंट में। कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, 22 केजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी उसी टाइप का है। अब देखिए, कहता है चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर एक दुकानदार ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चाय के खर्च में केवल 10% की कमी हुई। यदि मूल्य कमी के पहले चाय की खपत 50 केजी था तो अब खपत कितना है। कहने का मतलब इसमें भी करेंट खपत मतलब करेंट कंजप्शन पूछा हुआ है। तो चलिए मान लीजिए कि पहले उसका प्राइस रहा होगा 100। ठीक है, अब 25% की कमी हो गई है, तो कमी हो गई है तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब यहाँ बोला कि नहीं, हम अपने खर्चे में केवल और केवल कितना बढ़ा सकते हैं, 10%, अपने खर्चे इतनी वृद्धि कर दे कि चाय के खर्च में केवल 10% की कमी हो। मतलब ये इतना बढ़ाएगा कि बस इसको 10% का कमी हो। तो 10% का कमी का मतलब हो गया 90। ठीक है, तो 75 से 90 जाने के लिए आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो ये आप कहेंगे कितना, 15 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 बढ़ा रहे हैं कितने से, 75 से बढ़ा रहे हैं। अब देखिए इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 75। तो ये तो शुरू का हो गया, ये आपका क्या हो गया, घटा हुआ या बढ़ा हुआ, तो कमी रहेगा तो कमी। ठीक है, चलिए अब पहले ये कितना खपत हो रहा था, तो 50 केजी, कितना गुना है, 10 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 गुना, मतलब 10 केजी। अब देखिए यहाँ वृद्धि किया है, कितना वृद्धि किया है, इतनी वृद्धि कर दी कि चाय के खर्च में केवल 10% की कमी हो। तो वृद्धि कर दी, कितना वृद्धि कर दी है, 10 केजी का वृद्धि कर दी है। तो अब खपत कितना हो जाएगा, अब खपत कितना हो जाएगा, तो 50 केजी पहले कर रहा था और खपत में कितनी वृद्धि, देखिए यहाँ परसेंटेज में कमी होगी, कीमत में कमी होगी, तो सीधी सी बात है आप खपत में क्या कर लेंगे, वृद्धि कर लेंगे। अगर मान लिए कि प्याज आपका 10 रुपये केजी दे रहा था, 5 रुपये हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा प्याज खरीद लेंगे, मतलब खपत बढ़ जाएगा और कमी, तो खपत बढ़ जाएगा, तो यहाँ क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना केजी हो जाएगा, अब 60 केजी वो खपत कर रहा होगा। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला टाइप देखिए, चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मद में उसका खर्च न बढ़े। मान लीजिए कि उसका प्राइस कितना है, पहले 100 है, अब 10% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो 110 हो जाएगा। उस गृहिणी के पास 100 ही रुपये हैं, तो कितना कम करना पड़ेगा, 10 कम करना पड़ेगा, कितने से, 110 से, तो 110 नीचे लिख दीजिए। परसेंटेज में पूछा है तो 100 से गुना करेंगे, डिवाइड कर दीजिए, तो 11 9 99, 1/11। तो ये आपका किस में है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर आप कहेंगे बी में। ठीक है ना, आसान सब। चलिए एक आपका लास्ट क्वेश्चन है, कहता है आलू के मूल्य में 70% की कमी आ जाने पर, अब देखिए यहाँ पे एक बार 70% कमी कर दिया, तो कहता है गृहिणी को कितनी खपत बढ़ा देनी चाहिए कि इस मद में खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखिए मान लीजिए कि आलू का प्राइस पहले क्या रहा होगा, 100 रहा होगा, 70% गिरावट हो गया, तो कितने में मिल रहा होगा, 30 रुपये में मिल रहा होगा। अब इसको कितना बढ़ाना पड़ेगा आपका कंजप्शन, तो आप कहेंगे 70 बढ़ाना पड़ेगा, कितने से, 30 से, तो 100 में कितना काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 700/3%। तो इसमें ऑप्शन देखिए 700/3 नहीं है, तो आप इसको नन ऑफ दीज मार सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके चीनी पर आधारित सभी सवाल।
अब आपको कभी भी चीनी पर आधारित सवालों को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी टाइप के अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कीजिए कि मैम फुल वीडियो लेके आइए, ठीक है। और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।